अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछ ले। हमारा टॉपिक चल रहा है लिंक लिस्ट, और उसी के रिलेटेड हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर सेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, कितने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। हमने इसमें चेक करना है कि क्या हमारे पास जो गिवन लिंक लिस्ट है, क्या वो पैलिंड्रोम है। तो इसको चेक करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है, गिवन द हेड ऑफ ए लिंक सिंगली लिंक लिस्ट दी गई है हमें, जिसका हेड दिया गया है। वो कह रहा है कि रिटर्न करें ट्रू। कब रिटर्न करें ट्रू? अगर ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दें। तो ये स्टेटमेंट है, ये एग्जांपल्स हैं। तो इसको देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी कैसे। कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिव, तो 1 2 2 1, ये एग्जांपल यही ले लेता हूँ मैं। अब बेसिकली पॉइंट क्या है, बात ये है हमारे पास कि हमने देखा था कि एरे में तो हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, उसमें हमें पता होता है कि हमारे पास जो लास्ट नोड है वो कहाँ पड़ी है। भैया लास्ट नोड मतलब लास्ट एलिमेंट कहाँ पड़ा है, हम उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, पैलिंड्रोम पहले हम चेक कैसे करते हैं? हमारे पास अगर कोई होती, ये हमारे पास यही वाली एग्जांपल वाली, तो हम क्या करते, इस एरे को सर, आप रिवर्स थोड़ा करते। रिपीट कर सकते हैं? मैंने ये हेडफोन किया। ओके। अच्छा, हमारे पास ये था प्रॉब्लम कि एक सिंगली लिस्ट हमें गिवन है, उसका हेड दिया गया है और हमने चेक करना है क्या ये पैलिंड्रोम है। अगर तो है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि ये सिंगली लिंक लिस्ट हमारे पास गिवन है, ये तो एग्जांपल 1 की है, यही मैंने ले ली। तो मैंने कहा कि मैंने चेक करना है कि क्या ये मेरे पास लिंक लिस्ट है, पैलिंड्रोम है। अगर तो है तो ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। तो मैं चेक कैसे करूंगा लिंक लिस्ट को? ऑब्वियसली मैं उसको रिवर्स करूंगा। हमें पता है जब भी हमने पैलिंड्रोम चेक करना होता है, हमारे पास जो गिवन डेटा, लाइक जो हमारे पास गिवन डेटा होता है, हम उसको रिवर्स कर देते हैं। जब रिवर्स कर देते हैं, अगर रिवर्स वाला ओरिजिनल के बराबर आ जाए तो वो पैलिंड्रोम होता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इस तरह से लूँ, पैलिंड्रोम का पहले देख ले, बाद में फिर चलते हैं। इन केस किसी को पैलिंड्रोम का नहीं पता, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है मैडम। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला उल्टा कर दूं, फिर भी मेरे पास ये मैडम ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम की लॉजिक यही होती है कि अगर हमारे पास गिवन कोई डेटा है, उसको रिवर्स कर दें, तो क्या वो ओरिजिनल के बराबर आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, लिंक लिस्ट। वो हमारे पास पैलिंड्रोम बन जाता है। अब हमारे पास जो लिंक लिस्ट गिवन है और एक एरे है, तो ये मैंने सपोज करने के लिए, बताने के लिए एक एग्जांपल ले ली। मैंने कहा कि अगर मैं क्या करूं कि, ये किधर चला गया पॉइंटर, एक सेकंड। ओके। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट हो और एरे हो, बेसिकली फर्क क्या है। एरे को तो हम रिवर्स कर दें या ना करें, हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखिए मेरे पास ये एरे है, मैं इसको रिवर्स कर दूं, फिर भी मेरे पास यही आ रहा है। अब ये नीचे वाली रिवर्स है, ये वाली ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है, नीचे वाली रिवर्स है। तो पॉइंट क्या है कि जब हम देखते हैं हमारा एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ऐसे चेकिंग हो रही होती है। लाइक फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ चेक हो रहा होता है, और सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड लास्ट वाले के साथ, ऐसे रिवर्सल में चेकिंग हो रही होती है। लाइक पैलिंड्रोम अगर हम चेक करते हैं तो ऐसे करते हैं। अगर हम रिवर्स किए बगैर चेक करें, से दूसरे को सेकंड लास्ट से, तीसरा होता है तो उसको थर्ड लास्ट से,
इस तरह चेकिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिनेरियो ऐसा हो लिंक लिस्ट का, तो लिंक लिस्ट में हमें पता है हमारे पास एड्रेसेस तो होते नहीं है। भैया डायरेक्ट हम लास्ट एड्रेस पे तो नहीं ना जा सकते, हमें पता है अगर हमने इस लास्ट एड्रेस पे जाना है तो इस पे जाने के लिए हमें ये सारी नोड विजिट करनी पड़ेंगी, फिर हम लास्ट पे जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करके चेक करते हैं। लेकिन रिवर्स करने से पहले एक काम करते हैं। अब लेट सपोज वो काम क्या करते हैं, मैं दो पॉइंटर लूंगा पहले। अब वो दो पॉइंटर क्या होंगे मेरे पास, बेसिकली मेरी लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझ लें। मैंने इसको चेक कैसे करना है, इसको चेक कैसे करना है कि मैं इस लिंक लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा मिडल से। क्यों करूंगा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिंक लिस्ट मुझे गिवन थी, मैंने ली, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मिडल से। यहाँ से मैंने इसको ब्रेक करके ना दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये मेरे पास दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहने दूंगा, सेकंड पार्ट को रिवर्स कर दूंगा। सेकंड पार्ट ये जो था, इसको मैंने रिवर्स कर दिया। अब ये रिवर्स हो चुका है। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास जो है पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के पास बराबर है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है। ऐसे ही मैं कंटिन्यूअसली चेक करता जाऊंगा। बेसिकली मैंने एक लिंक लिस्ट को दो लिंक लिस्ट में डिवाइड कर लिया, उसके बाद दूसरी वाली को रिवर्स कर लिया, उसके बाद दोनों का पहला पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरा और चौथा चौथा कंपेयर करता जाऊंगा। अगर तो वो मेरे पास बराबर आते गए तो पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है। बताएं, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर क्लियर। हाँ, तो ये सिंपल ही पॉइंट है। तो इसके बाद मैं अब चेक करता जाऊंगा ऐसे ही, जितनी भी बड़ी हो, मैं मेरे पास जितना बड़ा मर्जी साइज हो, मैं दो में डिवाइड करूंगा मिडल से। उसके बाद राइट वाली लिंक लिस्ट को मैं रिवर्स कर लूंगा, उसके बाद दोनों के पहले पहले को करता रहूंगा। क्यों करूंगा, अच्छा देखें, अगर मैंने जब डिवाइड किया था, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट करता पहले पहले को चेक, तो हमारे पास रूल क्या था पैलिंड्रोम का कि हमने पहले को और आखिरी को कंपेयर करना था। लेकिन हमारे पास ये वाला आखिरी आ रहा था? नहीं आ रहा था, क्योंकि ये देखें, इसलिए इसलिए मैंने क्या किया, इसको रिवर्स किया इस पोर्शन को, ताकि मेरे पास पहले वाला आखिरी वाले के साथ कंपेयर हो। ये लॉजिक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो बताएं। इसको अगर एक दफा आप फिर एलैबोरेट कर दो, मतलब वो जो मिडिल से उसको तोड़ा था और ये देखें, मैं उसके दोबारा बाद क्या करता हूँ। किया। मैंने पहले क्या किया, ब्रेक किया दो पार्ट में। आफ्टर ब्रेक आफ्टर ब्रेकिंग द लिंक लिस्ट इनटू पार्ट्स, मैंने क्या किया कि इस सेकंड पार्ट को रिवर्स कर दिया। सही है, ये रिवर्स हो गई मेरी लिंक लिस्ट। क्यों रिवर्स किया, ताकि मेरे पास हमेशा जब भी कंपैरिजन हो, पहले वाला आखिरी वाले के साथ कंपैरिजन हो। और हमने उसका एड्रेस नहीं होता डायरेक्ट, उसका एड्रेस हमें पिछले वाले से लेना पड़ता है। इसलिए हम रिवर्स कर रहे हैं उसको, ताकि हम पहले पहले को चेक करते रहे हर दफ़ा। तो अब सिनेरियो ये होगा कि मैं दोनों दो लिंक लिस्ट मैंने बना ली एक से, और दूसरी वाली को रिवर्स कर लिया। अब मैं क्या करता जाऊंगा, हर दफ़ा मैं कंपैरिजन करूंगा, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। और अगर मैं इसको ऊपर चेक करूं तो मेरे पास ये वो रूल फुलफिल हो रहा है पैलिंड्रोम को चेक करने का, कि पहली नोड आखिरी नोड के साथ चेक हो रही है, दूसरी नोड सेकंड लास्ट के साथ चेक हो रही है। सही है, तीसरी थर्ड लास्ट के साथ। ये पैलिंड्रोम का रूल है, अगर आपने पैलिंड्रोम चेक करनी है। अगर आप रिवर्स करके चेक करना चाहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक आसान तरीका है। उसमें ये होता, अगर आप रिवर्स करके अगर आप पूरी को रिवर्स करते हैं ना, तो उसमें ये होता कि आपको एन नोड विजिट करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट बहुत बड़ी होती, या तो उसमें हमें सारी नोड विजिट करके सारी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन इस केस में हम उस लिंक लिस्ट का आधी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहे हैं, हम टाइम बचा रहे हैं बेसिकली। पॉइंट क्लियर हुआ? जी जी। अब जी इसको सर। देख लेते हैं। अब देखते हैं स्प्लिट होगा कैसे, ये दो पार्ट में स्प्लिट कैसे होगा, रिवर्स कैसे होगा। रिवर्स का तो आपको पता है, कल मैम अस्मा ने आपको लिंक लिस्ट रिवर्स करना सिखाया था सेशन में, हमने लिंक लिस्ट रिवर्स करना देखी थी।
कि एक लिंक लिस्ट कैसे रिवर्स करते हैं। मसला आ रहा है कि हमने इनको स्प्लिट कैसे करना है। अब स्प्लिट ऐसे करना है कि एक स्लो पॉइंटर रखूंगा, एक फास्ट पॉइंटर रखूंगा। वही रूल, हेयर एंड टोर्टॉइस वाला जो हमने कल किया था एल्गोरिथम, वही एल्गोरिथम मैं क्या करूंगा कि फास्ट पॉइंटर चलाऊंगा, सही है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। कब तक चलाऊंगा फास्ट पॉइंटर? अभी स्लो नहीं चलाऊंगा मैं, सिर्फ फास्ट चलाऊंगा। फास्ट कब तक चलाऊंगा? जब तक मेरे पास क्या हो रहा है कि वैल्यू, अच्छा एक सेकंड, इधर प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। इसका अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं, एक सेकंड इसको नहीं सकूँ, ये देखें, स्लो भी हेड पे रखा पहले, फास्ट भी हेड पे रखा। अब पॉइंट क्या है, फास्ट को भी चलाऊंगा। कब तक चलाऊंगा फास्ट को? जब तक फास्ट में भी वैल्यू आ रही है और फास्ट के नेक्स्ट में भी वैल्यू आ रही है। लॉजिक वही है, सही है बेसिकली। स्लो को भी आप भूल जाएं, सही है, स्लो को भूल जाएं। इधर क्या, हाँ। अब हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास ये जो एल्गोरिथम था उसमें क्या था कि स्लो हमारा 1 से चलता था और फास्ट 2 से चलता था। अभी अभी सिर्फ मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ, स्लो की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने चलाना दोनों को इकट्ठे ही है। बस आप याद रखें, हम फास्ट को +2 से चलाएंगे। पहली दफ़ा फास्ट चला 1 से हट के यहाँ पे आ गया, सही है। और अभी हमारे पास फास्ट में भी वैल्यू आ रही है और फास्ट के नेक्स्ट में भी वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसको एक दफ़ा फिर चलाएंगे। लेट्स सपोज अगर फास्ट यहाँ ना आया होता, यहाँ आ गया होता, तो इस दफ़ा फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए हमारा ये वाइल लूप फॉल्स हो जाता, सही है। एंड लूप है, इसका मतलब दोनों में वैल्यू आनी चाहिए। बस ये पॉइंट है छोटा सा। लेकिन ओरिजिनल हमारे पास पॉइंट कहाँ है? ओरिजिनल जब हमारे पास चला, ये यहाँ पे आया फास्ट। अब फिर चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि इसके अगले में भी वैल्यू आ रही है और इसके करंट में भी वैल्यू पड़ी है। तो ये अब चल के यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे नन होता है, टेल के आगे, हमने बहुत बार ये बात की है। अब ये यहाँ पे आ गया, तो यह इस तरह से फास्ट +2 से चलेगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, स्लो को भी साथ साथ चलाता हूँ। स्लो एक दफ़ा चला, फास्ट एक दफ़ा चला। स्लो +1 से चलेगा, फास्ट +2 से चलेगा, वही रूल, फेयर एंड से चलेगा, सही है। जब ये हमारे पास वाइल लूप वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि फॉल्स में वैल्यू नन आ गई, या फॉल्स के नेक्स्ट लो सॉरी फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू हमारे पास नन आ गई, तो हम ये काम, हमारी लूप रुक जाएगा और हमारे पॉइंटर यहाँ पे रह जाएंगे। अभी हमारे पास पॉइंटर यहाँ पड़े हैं, सही है। इसका मतलब मैं अगर स्लो को देखूं, मेरा स्लो मिडल में आ चुका सर है जहां अगर से हम ऐसा मैंने करें कि ब्रेक करना है। सर एक बात पूछनी थी। जी जी। अगर हम ऐसा करें जैसे हमने स्लो और फास्ट पॉइंट रखा था, स्लो एक स्टेप चला था, फास्ट 2 स्टेप चला था, तो हमारा फास्ट इधर 2 पे आ गया था, स्लो पिछले बार 2 पे था, ऐसे कंपेयर नहीं हम कर सकते इनको? नहीं, आप ऐसे कैसे करेंगे अगर हमारे पास वो ज़्यादा हुआ? आप कंपैरिजन कैसे करेंगे कि फास्ट को रोकना कब है? ठीक है सर। सही है, ये देखिए, जी सर फास्ट ठीक तब है। तक चल जब तक चलता जाएगा जब तक फास्ट में वैल्यू आ रही है और फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फास्ट जो है मिड में आ चुका है? नहीं पता चलेगा ना। ये देखें, जी सर ऐसे ही। अगर लेट्स सपोज मेरे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, अब इस केस में क्या होता? स्लो, फास्ट, फास्ट +2 से चला, यहाँ पे आ गया। अभी हम बता सकते हैं कि हम मिडल में है कि नहीं, नहीं बता सकते। फिर किया, अभी भी बता सकते हैं मिडल में है कि नहीं, नहीं बता सकते। अभी भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि स्लो को भी साथ चलाओ, फास्ट को भी साथ चलाओ। स्लो को 1 से चलाओ, फास्ट को 2 से चलाओ। फास्ट एक दफ़ा चला, स्लो एक दफ़ा चला। फास्ट एक दफ़ा चला, ये एक दफ़ा चला। लाइक फास्ट +2 से चल रहा है, स्लो +1 से चल रहा है, सही है। अब बेसिकली क्या होगा, अब हम कहाँ पर खड़े हैं? अभी हमारे पास फास्ट में वैल्यू आ रही है, लेकिन फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू नहीं आ रही। तो जब फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू नहीं आ रही, हमारा लूप रुक जाएगा, वाइल लूप, और स्लो यहीं पे पड़ा रह जाएगा और फास्ट यहाँ पे पड़ा रह जाएगा।
तो यहाँ से ब्रेक होगा इस टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑड है लिंक लिस्ट। सही है। लिंक जी लिस्ट सर। क्या है? ऑड है। इसलिए हमारे पास यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी, इतना पोर्शन इस दफा ब्रेक होगा, इतना, और यहाँ से इतना, इनके दो पार्ट्स बनेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? बेसिकली रूल सिंपल है, इसको जी कंफ्यूज सर। ना करें। रूल सिंपल है कि हमने स्लो चला, हमने दो पॉइंटर चलाने हैं, स्लो और फास्ट। स्लो को 1 से मूव करते जाना है, फास्ट को 2 से। स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे आएगा, स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे चला जाएगा। जब ये यहाँ पे चला गया, तो स्लो जहाँ पे खड़ा होगा ना, वहां से हमने कनेक्शन ब्रेक कर देना है, और उतने हिस्से को एक अलग लिंक लिस्ट बना लेना है, और इतने हिस्से को एक अलग लिंक लिस्ट बना लेना है। सही है। जब ये बन गए, फिर हमने कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले इस पोर्शन को रिवर्स करना है, ताकि हमारे पास कंपैरिजन प्रॉपर हो, पैलिंड्रोम की लॉजिक फुलफिल हो। बस यही काम है। अब जब हमने बना लिए, अब मैं काम करने लगा हूँ वही काम। 1 2, ये मैंने ब्रेक किया था, एक मैंने ये ब्रेक किया था, इसको मैंने रिवर्स कर लेना था, इसको मैंने ऐसे रहने देना था। अब मैं कंपैरिजन करूंगा, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। अगर ये सारे बराबर आ रहे हैं तो पैलिंड्रोम है, नहीं बराबर आ रहे तो पैलिंड्रोम नहीं है, हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। सही है, पॉइंट समझ आ गया? और जब हमने ये सारा काम कर लिया, फिर हम इसको दोबारा रिवर्स करेंगे, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएंगे दोबारा, और इसको दोबारा इसके साथ जोड़ देंगे, ताकि ओरिजिनल लिंक लिस्ट हम वापस आ जाए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बताएं, प्रॉब्लम समझ आ गया ठीक सबको? है सर। जी सर। इजी है बहुत, बस थोड़ा सा एक दो काम हो रहे हैं। ये कोड देखें अब, मैं यहाँ पे ही आपको चला देता हूँ, ड्राई रन करवा देता हूँ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, सिंपल ही है। स्लो रखा हेड पे। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर हेड में या हेड के नेक्स्ट में वैल्यू नहीं आ रही, तो ट्रू रिटर्न कर दो, मीन्स कि हमारी लिंक लिस्ट खाली है। अगर खाली है तो इसका मतलब है पैलिंड्रोम है। खाली को रिटर्न भी करवा दें, रिवर्स भी कर लें, फिर भी वो खाली ही रहेगा, इसलिए वो पैलिंड्रोम है। खाली हमेशा पैलिंड्रोम होता है। अब स्लो को भी हेड पे रखा, फास्ट को भी हेड पे रखा। हेड क्या होता है? शुरू वाली नोड होती है हमेशा लिंक लिस्ट की। इस केस में, एग्जाम्पल 1 के केस में 1 है। सही है। तो अब मैंने क्या कहा कि जब तक फास्ट में वैल्यू आ रही है, फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है, तब तक स्लो को 1 से चलाओ, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट को 2 से चलाओ, फास्ट डॉट नेक्स्ट। सही है। तो ये चलता जाएगा जब तक फास्ट में वैल्यू आ रही है या फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है। सही है। तो पॉइंटर हमारा स्लो मिड पे आ जाएगा ये सारे काम करने के बाद। जब मिड पे आ चुका है, फिर मैं क्या करूंगा कि उसे कहूंगा कि अब तुम जो सेकंड पार्ट है ना, उसको रिवर्स करना था हमने। हम उसे कहेंगे कि प्रीवियस एक नन ले लो। ये रिवर्स का कोड है, ये हमने कल भी देखा था, हमने कल इसको रिवर्स किया था। लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, ये रिवर्स का ही कोड है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। कि प्रीवियस नन लो, क्योंकि हमारा जो हेड होता है टेल बन जाता है, इसलिए पहले नन लो, फिर करंट को स्लो पे रखो। क्यों? क्योंकि स्लो से हमने ब्रेक करना है। तो उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाओ इसके अंदर, और नेक्स्ट को प्रीवियस के साथ जोड़ दो। उसके बाद प्रीवियस को करंट पे ले आओ, और करंट को नेक्स्ट नोड के। अब यहाँ पे ये काम हो रहा है बेसिकली, मैं अगर ये भी करके दिखा दूँ फटाफट। हमने इसको रिवर्स करना था ना, इसको, एक मैंने प्रीवियस रखा, एक मैंने करंट रखा स्लो पे। सही है। प्रीवियस में मैंने क्या रखा? नन। मैंने इसे क्या कहा कि तुम क्या करो, पहले इस नोड का एड्रेस स्टोर करवाओ एक नई नोड में, उसे नेक्स्ट नोड कहा मैंने। उसके बाद क्या करो, इस करंट का कनेक्शन इससे ब्रेक करके ना पिछले के साथ जोड़ दो। तो उसने क्या किया, 2 का कनेक्शन नन के साथ जोड़ दिया, यानी कि प्रीवियस के साथ जोड़ दिया। जब मैंने उसे कहा ये तुमने काम कर लिया, फिर तुम प्रीवियस को करंट के इसकी जगह पे फिर यही काम करो, फिर हमारा इस तरह दोबारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो इस तरह हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। सही है। ये हमने कल भी किया था, आसान ही है ये, याद होगा आप सबको। तो यही काम हुआ यहाँ पे, ये रिवर्स का कोड है बेसिकली। रिवर्स हो गया, उसके बाद मैंने इसे कहा कि फर्स्ट हाफ तुमने स्टार्ट करना है हेड से। हम हमेशा जब भी लिंक लिस्ट बताते हैं, हम उसका हेड बताते हैं कि उसका हेड कहाँ पे है।
मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ मेरी लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, हेड से, सही है, और सेकंड हाफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो प्रीवियस से स्टार्ट हो रही है। और इस मोमेंट पे हमारे पास प्रीवियस वन पे आ चुका था। जब हमने इसको रिवर्स किया था ना, प्रीवियस यहाँ पे आ जाता था चल चल के। क्यों? क्योंकि प्रीवियस यहाँ से यहाँ चला जाएगा अगली दफा, और करंट इससे आगे चला जाएगा। इसलिए प्रीवियस आखिरी नोड पे खड़ा होगा, जो कि अब हेड बन चुका है रिवर्स होने के बाद, ये वाला। इसलिए मैंने ऐसा बताया कि तुम्हारी जो दूसरी लिंक लिस्ट है ना, यानी कि जो तुम्हारा सेकंड हाफ है, वो इसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो यही काम हुआ है बेसिकली, कि फर्स्ट हाफ का बता दिया इसका हेड कौन सा है, सेकंड हाफ का हेड बता दिया। उसने कहा कि अब जब तक सेकंड हाफ में वैल्यू आ रही है, फर्स्ट हाफ की पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ कंपेयर करो, दूसरी को दूसरी के साथ। द मोमेंट दे आर नॉट इक्वल, फॉल्स रिटर्न कर दो। ऐसा जब कोई वक्त आए कि जब उनकी वैल्यूज आपस में डॉट वैल्यू, यानी कि उनकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। सही है? ये पॉइंट समझ आ रहा है? और हर दफा नेक्स्ट वैल्यू पे जाते जाओ, नेक्स्ट वैल्यू पे जाते जाओ, फर्स्ट हाफ की वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे ले जाओ, ताकि हम हर दफा नई वैल्यू कंपेयर करें। तो बेसिकली यहाँ पे यही काम हुआ। उसके बाद दोबारा आओ, वही रिवर्सल वाला कोड लिख दो। दोबारा लिंक लिस्ट को रिवर्स करके उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ। यहाँ पे ये ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए। ये वापस उसी को रिवर्स किया, और फिर इसको दोबारा जोड़ दिया आपस में। एंड पे आके ट्रू रिटर्न कर दिया कि मैंने सारी वैल्यूज चेक कर ली हैं, मुझे फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन अगर फॉल्स रिटर्न हो जाता, कोड ये सारा रुक जाता, फिर बाकी काम नहीं होते। क्लियर है क्वेश्चन आपको पैलिंड्रोम का, कि हम लिंक लिस्ट का पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं? जी इसमें। सिंपल है। हमने दो लिंक से एक लिंक लिस्ट बनाई, सेकंड वाले हाफ को हमने रिवर्स किया। रिवर्स करके हमने हर एलिमेंट को चेक किया, ठीक है, जिस तरह आ रहे थे। फिर जब हमारे पास ट्रू आ गया, यानी कि फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कर दिया, दोबारा रिवर्स करके दोबारा उसके साथ जोड़ के, तो उस एंड पे आके कहा कि ट्रू रिटर्न कर दो। लेकिन अगर बराबर ना आते तो फॉल्स रिटर्न हो जाता। यही कोड है। ईजी है, बस थोड़ा सा स्टेप्स की वजह से लगता है आपको मुश्किल है। ये काम हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास आखिरी नोट का एड्रेस नहीं होता, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर हम पूरी लिंग्वेज को रिवर्स करेंगे तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये रन भी कर देता हूँ, सबमिट भी कर देता हूँ। जी सर। ये ठीक काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑड इवन लिंक लिस्ट। ये भी इजी है। इसमें उसने क्या कहा कि आपको एक हेड दिया गया, वही दोबारा से हमने क्या करना है कि ग्रुप करना है ऑल द नोड्स विद ऑड इंडाइसिस टुगेदर फॉर लिस्ट। वो कह रहा है कि आपने जो ऑड नोड्स है ना, उनको जोड़ना है आपस में पहले। लेट्स सपोज हमारे पास पहली नोड ऑड है, सही है, ये वाली, इनको जोड़ना है, फिर इनको जोड़ना है। फिर जब तुमने जोड़ दिया इनको, फिर तुमने इसको इससे जोड़ना है। यानी कि मैं अगर ऑर्डर बताऊं, ऐसे जा रहे हैं हम, फिर ऐसे, यानी कि पहले आएगा वन, फिर थ्री, फिर फाइव। क्यों? क्योंकि ये ओड है। फिर फाइव के बाद हमारे पास इवन आएगा। जब ओड खत्म हो जाएंगे फिर इवन आएगा, टू और फोर। इस ऑर्डर में हमने रिटर्न करवानी है लिंक लिस्ट। ये नीचे देख लें, 1 3 5 2 4। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया? हमने सर सेकंड ओड, एग्जांपल भी आपको बता दें। चले मैं बताता हूँ। ये ना, एक्चुअली, ये वाला कैसे खत्म हो, इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ मैं। अगर एक्चुअली यहाँ पे ना वो पॉइंटर आ जाता है 2 1 3, बेसिकली वो कह रहा है कि 2 1 3 5 6 4 7, इनको जोड़ना है। ठीक है। सर ये हमारी मर्जी है कि हम पहले ऑड नंबर्स को रखें ग्रुप में या इवन को।
या फिर जो हमें हेड पे जो मिलेगा, अगर इवन हेड पे है तो हम इवन को पहले रखेंगे सबको ग्रुप हमने करके, फिर हमने ओड को रखेंगे। वैल्यूज को नहीं देखना, वैल्यूज को नहीं देखना, हमने नोट्स को देखना है, हमने नोट्स को देखना है। ये पहले ऑड नोट्स को लेना है। ये देखिए ना, पहली नोट कौन सी है, पहली नोट है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है। मतलब कि हम मैं इंडेक्सेस को देख रहे हैं एक तरह से, जिस तरह हम थियरम नोट्स में इंडेक्सेस नोट्स देखते मैम नोट्स, लिंक लिस्ट में इंडेक्सेस नहीं होते। हैं। वो तो पता है सर, लेकिन यहाँ पे हम किस हिसाब से ज्वाइनिंग करेंगे, जो नोट्स के अंदर नंबर्स हैं उनके हिसाब से, या ये है हमारे पास लिंक लिस्ट। वो हमें क्या कह रहा है कि आपने ओल्ड नोट्स को पहले लेना है, फिर इवन को लेना है। आप नोट्स देख लें, ये पहली नोट है, ये दूसरी नोट है, ये तीसरी नोट है, ये चौथी नोट है, ये पांचवी नोट है, ये छठी नोट है, ये सातवीं नोट है। अब हमने क्या करना है, पहले और कनेक्शन बनाएंगे सिक्स के साथ, सिक्स का कनेक्शन बनाएंगे सेवन के साथ, सेवन का कनेक्शन और इसके आगे नहीं आती, इसलिए अब हम सेवन का बनाएंगे इवन के साथ। और इवन कहाँ पे है, टू वाली नोट। इसका नाम नहीं ये समझ। हमने रिटर्न करवाना है, यानी कि हमने पहले ऑड नोट लेनी है, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ओ सॉरी, ये इवन है, ये वाली, फिर ये वाली। जब ये ऑड खत्म हो गई, फिर इवन लेते जाना है, ऐसे। अभी क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। तो यही काम करना है हमने बेसिकली। तो इसका आउटपुट अगर देख लें आप, ये वही आ रहा है, 2 3 6 7। आप वैल्यूज को ना देखें, आपने नोड्स को देखना है। ये ऑड नोड है, फिर ये ऑड नोड है, फिर ये ऑड नोड है, फिर ये ऑड नोड है। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। उन्होंने कलरिंग भी की हुई है, अगर आप गौर करें। इवन को ये कलर दिया हुआ है, ऑड को सब ये कलर क्लियर है दिया हुआ है। क्वेश्चन। तो इसको हम करेंगे कैसे, पॉइंट तो ये है हमारे पास। इसको करेंगे ऐसे, मैं ऊपर वाली रहता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने इसको क्या कहना है, ये मेरा हेड है, मुझे पता है, सही है। मैंने इसको कहना है ओड, सही है। पहली नोड को मैंने ओड कह लेना है, और दूसरी को इवन कह देना, जब कि हमारे पास सिनेरियो है। फिर मैंने क्या करना है कि मैंने हर दफा जब भी लूप चलाना है ना, तो इसका कनेक्शन इसके अगले के साथ जोड़ना है, ऐसे। अगर मैं इसका कोड भी साथ रख लूँ तो शायद आपको आसानी से समझ आ जाए, लेकिन अभी आप चलते जाएं। सर मतलब कि हमने कहना और डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दो इवन डॉट नेक्स्ट के, हाँ ऐसे हाँ, ही। बेसिकली यस, एग्जैक्टली, सिंपल। उसके बाद जब हमने ये काम कर लिया, फिर हमने ओड को उठाना है, नेक्स्ट पे ले जाना है। और नेक्स्ट हमने किसके साथ जोड़ दिया, थ्री के साथ। फिर हमने क्या कहना है कि इवन को भी उठाओ और इसके नेक्स्ट पे ले जाओ, ओड के नेक्स्ट पे। यानी कि बेसिकली हम दो पार्ट में काम करते रहेंगे, अगर मैं इसको सीधा सीधा लिखूं ताकि आपको आराम से समझ आए। सर यहाँ पे आपने दो पॉइंटर्स बनाए, एक कोड के नाम से और एक इवन के नाम से। हाँ हाँ, सिंपल सिंपल। और आपने कहा है कि सिंपल के और डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दो आप इवन डॉट नेक्स्ट के, और फिर बाद में और वाले पॉइंटर को अपडेट करो और आप ले जाओ उसको इवन डॉट नेक्स्ट के ऊपर, और फिर बाद में इवन को जो है अपडेट करो, पॉइंटर करो उसको ले जाओ और डॉट नेक्स्ट के। हाँ एग्जैक्टली अच्छा, बेसिकली मेरा ये ओड इसको पॉइंट कर रहा था ना, अभी मैंने कहा कि इसको पॉइंट ना करो, इसको तुम पॉइंट करो इसके अगले से, इवन के अगले से, तो वो इस तरह बना देगा 1 arrow 3। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जब तुमने ये काम कर दिया ना, तो फिर ये ओड को उठाओ यहाँ से और यहाँ पे ले जाओ, और अब इवन को पकड़ो, और इवन के नेक्स्ट को इसके बराबर ना करो, बल्कि इसके बराबर कर दो, ओड नोट नेक्स्ट के बराबर कर दो। तो वो क्या करेगा, 2 को बराबर कर देगा 4 के, सही है। तो फिर उसने कहा कि इवन को यहाँ ले जाओ। फिर जब इवन चला जाएगा, ये दोनों यहाँ से अब हट चुके हैं, अब वो कहेगा कि
इस ओड को इसके अगले के बराबर ले जाओ। तो 3 को कनेक्शन कर देगा 5 के साथ। तो फिर वो कहेगा जब तुमने ये काम कर लिया फिर इस ओड को उठाओ यहाँ पे ले जाओ। अब इस इवन का कनेक्शन कर दो इसके अगले के साथ। और डॉट नेक्स्ट के अगला है नहीं है तो वो कनेक्शन नहीं बनाएगा। फिर जब हमने ये सारा काम कर लिया, हमने एक यहाँ पे ना इवन के साथ साथ एक इवन हेड रखा होगा। सही है। इवन हेड रखा होगा जो कि 2 को पॉइंट कर रहा होगा। 2 को किस लिए? क्योंकि हम इसका वो एड्रेस स्टोर कर सकें। तो जब हमारा ये वो सारा काम सिर्फ हो टू जाएगा पे बिना। ही रहेगा, मतलब कि वो सेकंड नोट पे ही रहेगा, वो कहीं मतलब कि अपडेट या कुछ भी नहीं होगा। हाँ नहीं, वो नहीं अपडेट होगा। इवन हेड जो होगा ना वो अपडेट नहीं होगा, सिर्फ इवन चलता जाएगा। इवन चलता जाएगा, ठीक। इवन हेड अपडेट नहीं होगा। तो जब हमारा सारा काम हो जाएगा ना, फिर हम कहेंगे कि जब तुम्हारे पास आखिरी ओड की नेक्स्ट आ गई है ना, फिर तुम्हें पता है इसके आगे ओड नहीं है, तो उसको तुम इवन के हेड के साथ जोड़ दो। तो हमारा वो जो काम है हमारा पूरा हो जाएगा जो हमने करना था। ओड को इवन के साथ जोड़ना, ओड को ओड के साथ जोड़ना था, और उसके बाद एंड पे जो आखिरी ओड थी उसको इवन के साथ जोड़ देना था। यही तो हमारा प्रॉब्लम था, अगर देखें तो हम। क्वेश्चन समझ आया कैसे सॉल्व हुआ? जी सर। इजी है, सिंपल है। ये देखें, कोड देखें, आपको समझ आ जाएगा आराम से। सबसे पहले मैंने से कहा कि वैल्यूज अगर नहीं आ रही, सही है, हेड में वैल्यू नहीं आ रही, हेड डॉट नेक्स्ट में वैल्यू नहीं आ रही, तो डायरेक्ट हेड रिटर्न कर दो कि इसमें वैल्यूज ही नहीं है। सही है। वैल्यू ही नहीं है, यानी कि हेड दे दो, जो तुम्हें हेड मिला ना वही हेड वापस दे दो। अब मैंने से कहा कि एक ऑर्डर रखो हेड पे, इवन को रखो हेड डॉट नेक्स्ट पे। हेड डॉट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? 2। सही है। अगर मैं यहाँ पे एनोटेट कर लूँ साथ साथ ताकि क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि ओड को रखो यहाँ पे और इवन को रखो यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट के। उसके बाद एक मैंने कहा कि एक इवन हेड भी रख लो इवन के ऊपर। एक मैंने ई एच भी रख लिया यहाँ पे 2 के ऊपर। सही है। अब मैंने क्या कहा, तब तक लूप चलाते रहो जब तक इवन में या इवन के नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है। तो हर दफा क्या करो, ओड डॉट नेक्स्ट को बराबर कर दो इवन डॉट नेक्स्ट के। तो उसने 1 को बराबर कर दिया 3 के। उसके बाद मैंने उसे कहा कि ओड को उठाओ, अब ओड को नेक्स्ट पे ले जाओ, जो तुमने नेक्स्ट बनाया अभी अभी ओड को अब यहाँ पे ले जाओ। यानी कि वो ओड को यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है। अब चला गया। अब मैंने से कहा कि इवन का जो नेक्स्ट है ना उसको ओड के नेक्स्ट के बराबर कर दो। यानी कि ओड का नेक्स्ट कौन सा है? 4। तो वो 2 को 4 के बराबर कर देगा, 2 के नेक्स्ट को। फिर उस मैंने से कहा कि इवन को उठाओ, अब इवन को भी नेक्स्ट पे ले जाओ, जो तुमने अभी बनाया, जो मैंने 4 बनाया वो इस पे ले जाएगा। तो इवन यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर वही काम होगा, ओड का इसके बराबर अगला करेगा। ठीक है। तो फिर इसको ओड को यहाँ पे ले जाएगा, वही जो काम हमने पढ़ा है। एंड पे आके ओड डॉट नेक्स्ट को इवन हेड के बराबर कर, इस हेड के बराबर कर देगा, इवन हेड के बराबर। तो इस तरह हमारे पास जो हमारा काम था वो परफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया कैसे सॉल्व किया हमने? जी सर। इजी या सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसका फर्दर कोड एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। सबको क्लियर है? उसने कहा था कि आपने ये स्पेस को कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 लेनी है। ठीक है। इसलिए हम स्पेस नहीं कंज्यूम कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम एड्रेसेस के बेस पे ही काम कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे कहीं पे भी, सिर्फ नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं उसका। तो इसको भी रन कर लेते हैं। तो सबमिट करते हैं। ये भी लाइक सही काम कर रहा है। तो आप बताएं, और क्वेश्चन करना है कि इन्हीं को रिवाइज करना है? सर कर लेते हैं, अभी टाइम काफी है, 20 मिनट हाँ। पड़ेंगे। ओ, चलें 20 मिनट पड़े। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि उसने कहा है कि रिमूव करो कोई nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। यानी कि आपको कोई n वैल्यू वो कह रहा है गिवन होगी, वो n नोड की। ठीक है। आपने उसे क्या करना है कि एंड से रिमूव करना है। यानी कि अगर आपको 2 दिया गया ना,
तो आपने एंड से टू वाली नोड रिमूव करनी है, शुरू से नहीं करनी। अच्छा, इंडेक्सेस, एरे के इंडेक्सेस को लिंक लिस्ट की नोड्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना। एरे की नोड जो काउंटिंग होती है हमेशा वन से होती है, जस्ट लाइक लेंथ। सही है। और एरे सॉरी लिंक लिस्ट की जो नोड्स की काउंटिंग होती है ना, वो वन से होती है। सही है। तो लेकिन एरे में हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, तो इसलिए आपने सो ये नहीं कहना कि ये जीरो वाली नोड है, ये वन वाली नोड है पीछे से। आपने कहना ये पहली नोड है, ये दूसरी नोड है पीछे से। और अगर शुरू से देखें तो ये पहली नोड है, ये दूसरी नोड है। तो अब वो क्या कह रहा है कि एंड से वो जो आपको एंड दिया गया हो, वो वाली नोड रिमूव कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ जो तुम कहते हो। तो हम क्या करेंगे कि हमारा काम यही होगा बेसिकली, कि वो नोड रिमूव करने के बाद हम, जब हमारी ये नोड है एन वाली टू वाली लास्ट से, तो इसको रिमूव करके इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ देगा बस, और इसको ख़त्म कर देगा। यही काम करवाना है हमने। प्रॉब्लम क्लियर है? इजी है ना? सिंपल है आई थिंक, यस सर। समझ आ गया? जी। बस बस हमने कनेक्शन ब्रेक करवाना है इसका। तो लेकिन पॉइंट ये है कि करवाना कैसे है। कोई अप्रोच आपके जहन में आती है कि कैसे इसको करवा सकते हैं हम? कोई आइडिया कि फिर कौन उसको सा हम स्लो रूल? फास्ट से करा सकते हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें, थोड़ी सी। एक गैस लगाएं, वैसे आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? एनीवन? पहले इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5। अप्रोच वही रखते हैं हम, उसी से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि हमारे पास इस केस में क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन है, एक एन गिवन है। सही है। इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, n = 2। यहाँ पे n = 2 गिवन है और यही एग्जांपल है। तो अब अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि हमने फास्ट को चलाना है। कब तक चलाना है? जब तक ये जितनी ये वैल्यू हमें गिवन है n, हम एक लूप लिखेंगे आई इन रेंज करके, जैसे हम लूप चलाते हैं, और उसमें n पास कर देंगे। सही है। n पास करेंगे, इसका मतलब है कि वो लूप चलेगा। कितनी दफ़ा चलेगा? जितनी n की वैल्यू होगी। और हर दफ़ा फास्ट को +1 करते जाएंगे, यानी कि फास्ट की वैल्यू को डॉट नेक्स्ट करते जाएंगे लिंक लिस्ट के केस में। बेसिकली ये करते जाएंगे। +2 से नहीं चलाएंगे, +1 से चलाएंगे फास्ट को। क्यों चलाएंगे वो भी बताता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हुआ अभी? जी सर। अब लूप कितनी दफ़ा चलेगा मुझे बताएं। 0 से लेके 2 तक लूप चलेगा बेसिकली। 2 दफा चलेगा, सही है। 0 और 1। हाँ, 0 और 1 के लिए चलेगा, यानी कि जी। फास्ट पॉइंटर कितनी दफ़ा मूव करेगा? 2 दफा। 2 दफ़ा। और कितनी कितनी वैल्यू से मूव करेगा? 1 1 1 से। तक। हाँ, अब पहली दफ़ा फास्ट कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। एक दफ़ा चल गया, अब यहाँ पे आया, 2 दफ़ा चल गया। सही है। स्लो को हमने नहीं छेड़ा अभी तक। जब हमारा ये काम हो गया, हमारा जो लूप था वो रुक गया, काम खत्म हो गया। अब हमने फास्ट को यहीं रहने देना है। सही है। जब हमारा इतना काम हो गया, अब हमने क्या करना है कि अब दोनों को चलाना है 1 1 से। अब स्लो को भी 1 से चलाएंगे, फास्ट को भी 1 से चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? जब तक फास्ट के नेक्स्ट में हमारे पास नन नहीं आ जाता। सही है। सर अगर हम 2 2 से भी चलाते हैं, अगर फास्ट 2 से ही मूव करें तब भी यहाँ तो पे हमारा क्या? वो सिनेरियो बन रहा है। या फिर अगर हम 2 से चलाएंगे तब भी वो फास्ट 5 तक पहुंचेगा, तो डिमांड स्लो में 3 नहीं पे नहीं, आ अभी अभी आप जाने दें इसको, मैं बताता हूँ आपको। फास्ट पहली दफा यहाँ पे आया, स्लो भी यहाँ पे आ गया। ऐसे ही है। जी। अब फास्ट यहाँ पे आया, स्लो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही है।
अब इसके नेक्स्ट में नन पड़ा है, जी। लूप रुक गया। जी। सही है। तो हमारा क्या काम फुलफिल हो गया? हमने एंड से सेकंड वाली लो से एंड से सेकंड वाली नोट पे खड़े हैं क्या क्या हम? इसको। हमने रिमूव तो 4 को करना है ना। जी। तो हम क्या उस नोट पे खड़े हैं? हम वहां पे लिख रहे हैं, हम ये कह देंगे ना यहाँ पर स्लो डॉट नेक्स्ट पे कर दो हम फर्स्ट। हम पिछली पे खड़े हैं, लेकिन क्यों खड़े हैं ये बताएं मुझे आप पहले। ये इजी बात है, क्योंकि सिंपल हमें है, उसको बताएं। रिमूव करना है ना नोट को, इसलिए। हाँ, लेकिन हम उसको क्या करेंगे पहले? मतलब सर हाँ, क्या करें? हम रिवर्स के केस में क्या करते थे? रिवर्स के केस पे कहीं कहते थे कि हमारा जो स्लो एक डॉट नई नेक्स्ट है उसको। नई नोट में स्टोर करवाते थे। जी। सही है। अगर हम ये काम ना भी करवाएं फिर भी काम हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा लाइक अच्छा सिनेरियो है, ठीक है, हम उसी अप्रोच के साथ चल रहे हैं। हम इसको पहले स्टोर करवाएंगे, फिर इसका जो नेक्स्ट है इससे जोड़ने की बजाय इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट के साथ जोड़ देंगे। सही है। सर स्टोर हम किसको कराएंगे? इसको 4 को हम खड़े कहाँ पे हैं? यहाँ पे खड़े ठीक हैं है। ना। तो हम तो कहेंगे कि हमारे स्लो डॉट नेक्स्ट वजह पहले से स्टोर करा लेंगे एक हम वेरिएबल में। एस डॉट नेक्स्ट को बराबर किसके कर देंगे? एस डॉट नेक्स्ट के। लेकिन जी। ऐसा करने से पहले हम इसका कनेक्शन रिमूव नहीं करेंगे, उसको स्टोर करवा लेंगे इसमें। जब हमने ये काम परफॉर्म कर लिया फिर हम इसको डिलीट कर देंगे, फिर कनेक्शन खत्म कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। सिंपल है। बेसिकली पर हम अगर इसलिए वैसे हम ना भी करवाएं इसको स्टोर, तो क्या कोई इशू होगा आगे हमारे को? मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो टेस्ट अ, केसेस हमारे आएगा जो कहेंगे। मुझे ना आवाज़ कट रही है, आई थिंक मेरा इंटरनेट इशू है, आप रिपीट कीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि अगर हम इसको स्टोर ना भी करवाएं तो क्या कोई हम्म। टेस्ट केसेस में इशू आएगा? ना करवाएं। सही है। हम्म। तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी काम कर सकते हैं, काम एक किस्म का हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिनेरियो देखें यहाँ पे कि अगर आप इसका कनेक्शन ही रिमूव कर दें इसके साथ तो भी काम चल जाएगा डायरेक्ट। लाइक एक अब एक काइंड ऑफ अच्छी अप्रोच है, आप ये समझ लें इसको। डायरेक्ट इसको लेके जा सकती हैं आप, हम इसको चला के देख लेते हैं ऐसा होता था क्या। कोड चलते हैं, देखते हैं इसको। ये मैंने पॉइंटर्स रखे, मैंने ये लूप चलाया फास्ट जब तक। ठीक है। उसके बाद ये चेक करिए कि क्या फास्ट में नन आ रहा है। अगर तो नन आ रहा है, अच्छा एक सिनेरियो होता अगर हमारे पास ये वाला, तो इस केस में क्या होता? तो इस केस के लिए हमने ये कंडीशन लिखी है, ये हमारा एज केस है कि अगर हमारे पास फास्ट पॉइंटर चलाने के बाद वैल्यू ही नन आ गई तो हम डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे हेड डॉट नेक्स्ट को। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला। फिर इसका हेड डॉट नेक्स्ट क्या होगा? हेड को नहीं रिटर्न करेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट को करेंगे, नहीं क्योंकि नहीं, जब हेड है डॉट। ही एक नोड हमारे पास। अच्छा, एक मिनट बात सुने, कि हमने रिटर्न किसको करवाना है मुझे बताएं। जिसको रिमूव करना है उसको रिटर्न करवाना है ना। नहीं, जो बाकी रह जाते हैं उनको रिटर्न करवाना। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, हमने लाइक देखें इस केस में, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा। इस केस में हमने उसी नोड को लाइक रिटर्न करवाना है ना जो हमने रिमूव करनी है। कैसे, इसको करके देखते हैं। हेड इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 चला के देख लें। तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट से अगर किया तो वो वैल्यू नहीं बन रहा, उसका यूज करके टेम्पटी बच गया। पता नहीं आपकी आवाज़ कट रही है, आई थिंक मेरे लिए कट रही है या पता नहीं सबके लिए कट रही है। नहीं सर, मैम मैं की ये कह रही आवाज क्लियर है। हूँ मैं ये मुझे कह रही कट हूँ रही कि इसमें है ही वन, तो हम उसको वन में मूव करेंगे, वैल्यू वन है, लेकिन तो हमारा 10 पे टेम्पटी बच जाएगा। लेकिन वो बहुत आहिस्ता बोल रही है तो आई गेस इसलिए क्लियर नहीं आ रहा, और वो कट भी रही है। है। अच्छा, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप इसको 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 सॉल्व करवाएं जैसे हमने अप्रोच पढ़ी है। हमारा एक स्लो पॉइंटर होगा, एक फास्ट होगा। हमारा फास्ट होगा, एक एन कहाँ? वन भेज दी गई है तो एन हमारा एक दफा ही एन क्या चलेगा। गिवन है? एन 1 गिवन है, सही है। वन।
लेकिन इस केस में वन एक दफ़ा भी, क्या नाम है, हमारे पास लूप में जाएगा वन। सही है, यानी कि 0 से 1 एक दफ़ा चलेगा। सही है। जी पास चला गया नन पे। सही है। जब वैल्यू जी नन आ गई, इसने क्या कहा था कि अगर फास्ट में वैल्यू नन आ गई तो क्या करो कि हेड के डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करवा दो। सही है। तो क्यों रिटर्न करवा दो? क्योंकि इसका आउटपुट देखें खाली है। जी ठीक है क्यों सर खाली है? आगे। क्योंकि हमने पहली नोड को शुरू से या आखिर से उसको रिमूव करना था। जी तो हमने जब उसको रिमूव कर दिया तो उससे अगली वैल्यू ही रिटर्न करवाएंगे ना। जी ठीक है आगे। तो ये हमारे पास सिनेरियो था, यहाँ पे भी वही केस लगेगा। आप इसको चला के देखिएगा, आई होप आपको आराम से समझ आ जाएगा। सर आगे सर। तो ये उसके लिए केस था, हमारा एज केस के लिए। अब मैंने क्या कहा कि तब तक चलाओ जब तक फास्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन नहीं आ जाती। सही है। यहाँ पे भी मैंने यही बात कही थी कि जब तक हमारे पास फास्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन नहीं आती तब तक चलते रहना है। जैसे ही हमारे पास लास्ट पे खड़े ना जब, तब आपने इसको रोक देना है। तो यही काम किया, तब तक चलेगा। एक दफ़ा फास्ट भी मूव करेगा, एक दफ़ा स्लो भी। पे दोनों मूव कर रहे हैं। तो जब वो चल रहे हैं तो इस काम करने के बाद कहाँ पे हमारा पॉइंटर आ जाएगा? उससे प्रीवियस वाली नोड पे आ चुका होगा स्लो वाला पॉइंटर, जिसको हमने रिमूव करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करवाएंगे। ये देखें, वो जो नोड हमने डिलीट करनी थी इसको स्टोर करवाया। अगर आप इसको स्टोर ना भी करवाएं, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। फिर हमने क्या कहा कि स्लो डॉट नेक्स्ट नोड के बराबर कर दो। और इसको हम बाद में भी नन कर रहे हैं, अगर इसको भी कमेंट कर लें, लाइक ये काम ही नहीं करते हम। सही है। तो इसके बाद हेड रिटर्न करवा दें, आई होप ये चल जाएगा, मसला नहीं करेगा। लाइक मैं सर सिर्फ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको पता कैसे चलेगा कि 4 को डेल करना है? हाँ, चल गया एग्जैक्टली। किसको डल करना है? 4 को। इसको इस तरह पता चला है क्योंकि हमारा स्लो पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा ना एंड पे आके। तो वो कहेगा कि इससे अगली नोड को डेल करना ना तुमने, तो तुम इसका एड्रेस इसके साथ रिमूव करो और नेक्स्ट का एड्रेस इसके साथ जोड़ दो, नेक्स्ट डॉट के साथ जोड़ दो। ये देखें यहाँ पे। उसको पता इस तरह चलेगा कि स्लो जहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है ना उससे अगली नोट डेल करेंगे और जो स्लो को फास्ट के साथ हमने ज्वाइन करना है जहाँ पे हमारा फास्ट हमने हो। मिनट, मैम। यहाँ हमारा n इज इक्वल टू 2 है, राइट? यस। तो मतलब कि फिर वो 4 को क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ मैम, हमने एक सिनेरियो बनाया। लास्ट से वो टू देख रहा है ना। हाँ, लास्ट वाली 2 नोड रिमूव करनी है हमने। हमने एक सिनेरियो बनाया है। लास्ट सेकेंड लास्ट पे कह रहा है यहाँ पे। ये देखें, इसको देखते हैं यहाँ पे दोबारा से। टाइम है हमारे ओके, पास थोड़ा सा। समझ आ इसको अगर समझ आ गया ठीक है। हम अपना स्लो कि चलाते चलाते वहां जो तक ले आए हैं जहां, लाइक इसको रिमूव करना था ना। तो इससे पीछे ले आए हैं हम अपना स्लो चलाते चलाते, सिनेरियो ऐसा बना के। तो फिर हमने इसे कहा कि जब तुम यहाँ पे आ जाओगे ना, तो फिर इसका कनेक्शन अगले से जोड़ने के बजाय उससे अगले से जोड़ दो। इस तरह इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और वो नोड रिमूव हो जाएगी। सिंपल है। लाइक उसमें हमने क्या किया कि अच्छा जो n है वो लास्ट में से बताएगा कि सेकंड लास्ट रिमूव करनी है, फर्स्ट लास्ट करनी है, हाँ या हाँ, थर्ड यस। लास्ट, ठीक है। हमने पीछे से और गिनना है, फिर पीछे से। अगर एन हमारे पास 5 होता ना, लेट्स सपोज अगर एन हमारे पास 3 होता, तो हमने पीछे से गिनना था। ये 3 बनना था हमारे पास, एनोटेट, ये वाला। ठीक लेकिन है। अगर N4 होता तो हमारे पास ये बनना था, ये वाला। पीछे से गिनना है, पीछे से। 1 2 3 4। इस केस में 2 था, तो 1 2, तो 2 पे 4 ही पड़ा है, ये वाला 4। ये समझ आ गए। हाँ, इसीलिए हमारा वो सिनेरियो है, हमने ऐसा सिनेरियो बना लिया कि पहले फास्ट पॉइंटर चलाया, उसको ले गए तब तक जब तक हमारे पास n की वैल्यू चल रही है। उसके बाद दोनों को इकट्ठे चलाया, तो जब फास्ट की अगली वैल्यू नन होगी ना, तो स्लो समहाउ उस पॉइंटर पे आ चुका होगा, उस नोड पे आ चुका होगा जिससे अगली नोड हमने रिमूव करनी है। तो हम सिंपल काम करेंगे कि लिंक लिस्ट में जो करते हैं कि नेक्स्ट का एड्रेस, नेक्स्ट से एड्रेस के स्टोर करने की बजाय, लाइक इसके स्टोर करने की बजाय उसके अगले के स्टोर करवा दो। तो वो कहेगा ठीक है। फिर वो कहेगा हेड रिटर्न करवा दो, वो कहेगा ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। बेसिकली एड्रेसेस की गेम है सारी, नेक्स्ट की बेसिस पे। आई होप ये क्लियर है सबको। यस सर। मजे के प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट के, बस थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना लिंक लिस्ट का, तो फिर आपको ये कंफ्यूज करते हैं। अदरवाइज मजे के हैं ये। तो
आई होप ये चल गया सारा। तो आई थिंक सबको क्लियर है। कोई बात अगर है तो डिस्कस कर लें, 2-3 मिनट है, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, कोई बताएगा? आई थिंक ओ log of n because नो, लोगो फैन तो मैम उसमें होती है बाइनरी सर्च में, जिसमें हम वो करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। अच्छा, इसको समझें। वो फैन हो। हाँ, एग्जैक्टली। ये वाला लूप कितनी दफा चल रहा है? एन टाइम। n times 5 दफा। सही है, जो कि क्या है? सही है, कांस्टेंट है ना, हमेशा एन गिवन होगा हमें। हम्म। ल- लेकिन ये वाला लूप कितनी दफा चलेगा? पास डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन। अगर हमारे पास सिनेरियो होता एक, जिसमें सीधी सारी नोट्स पे ट्रैवर्स करेंगे। लिंक लिस्ट की लेंथ होती 10 की पावर 5 और एन की लेंथ होती 10, तो इस केस में क्या करता? ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 या 10 की पावर, हाँ, 4 तक चलता अप्रोक्सीमेटली। सही है। तो मीन्स हमारा एक्चुअल लूप कौन सा चलेगा? ये वाला। तो ये कितनी दफा चलेगा? हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ के बराबर ऑलमोस्ट चलेगा, ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि स्लो से हम शुरू कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास टू, लास्ट वाली टू देखनी होती तो हम स्लो कहाँ तक चलेगा? स्लो शुरू से चलेगा, 1 नोट से चलना स्टार्ट करेगा और 10 की पावर 5 -2 तक चलेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट नोड है। तो इसका मतलब ये एन टाइम चलेगा, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ एन। समझ आया पॉइंट? स्पेस ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या समझ है? आ गई। स्पेस क्या है इसकी? स्पेस, स्पेस पता है? कांस्टेंट है। यस, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? कहीं का कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कोई डाटा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा यूज यस, यस एग्जैक्टली, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस। स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई डिक्शनरी, कोई लिस्ट, कोई और चीज नहीं कर रहे, इसलिए। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। तो बाकियों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, चलें इसकी बताएं, टाइम और स्पेस, इस केस में इसकी क्या तो होगा? सॉरी। इसकी तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस बिग ऑफ वन ठीक है, एक्स्ट्रा। और स्पेस? स्पेस भी, स्पेस तो कांस्टेंट अच्छा, इसकी क्यों है बिग ऑफ एन, बताएं। है। ये कितनी जो दफा है लूप चलेगा बताएं मुझे। चलेगा। जब तक इवन है और इवन डॉट नेक्स्ट है, इवन पे और किस केस में हाफ टाइम एड्रेस मिल चलेगा? रही। ऐसे ही है। जी। अच्छा, मेरा इंटरनेट इशू हो गया था। तो इसकी क्या बता रहे थे? बिग ऑफ एन बता रहे थे ना आप? जी। तो वही बात है कि क्यों है। अच्छा, क्योंकि ये जब तक इवन है और इवन में नेक्स्ट है, लाइक एड्रेस है नेक्स्ट, नेक्स्ट हाँ, रो। क्योंकि हम हर दफा हर वैल्यू को विजिट कर रहे हैं, पहले ओड की जी। सारी वैल्यूज को विजिट कर रहे हैं, ऐसे, 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 फिर इवन की भी विजिट कर रहे हैं। मीन्स के हम उसकी पूरी लेंथ विजिट कर रहे हैं, जी लिंक ऐसे लिस्ट। ही। तो क्या होगी? बिग O ऑफ एन। स्पेस क्या होगी? कांस्टेंट होगा, यस, क्यों? क्योंकि हमने कोई नहीं क्या ना तो नोट बनाई है ना ही कुछ, बस उसी में होने चाहिए इसको। हाँ, हमने कोई एक्स्ट्रा चीज यूज ही नहीं की। तो उसने हमें यही कहा था कि आपने ये प्रॉब्लम किस में सॉल्व करनी है। सर, अगर ये तो हम देखें। हर नोड को विजिट कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन होगी। और यस, अगर हम किसी केस में जो है
कोई ऐसा, और एन स्क्वायर किस केस में होगी हमारी? एन स्क्वायर के केस में ये होगी कि मैंने कोई अगर कोई नोड को कंपेयर करना था, पहली नोड को आखिरी नोड के साथ कंपेयर करना था, तो मैं जैसे हमने पिछले इसको वाला क्वेश्चन कम किया था, हाँ वो हाँ जो जिसमें हमने उसको हाँ, रिवर्स लेकिन करके उसमें उसको उसमें कंपेरिजन। नहीं होगी, उसमें एन स्क्वायर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने स्प्लिट कर लिया था, उसके बाद हमने रिवर्स कर लिया था। लेकिन अगर हमारे पास केस होता कि हम ना स्प्लिट करते ना रिवर्स करते, हम पहली को कंपेयर करने के लिए सारी ट्रेवल करके जाते, इसके साथ कंपेयर करके फिर वापस आते, फिर इस दूसरी आती, इसके लिए जाते, फिर चेक करके फिर वापस आते। वो एन स्क्वायर का सिनेरियो बन जाता। उसमें ये और होता सर कांस्टेंट किस केस में होगी? कांस्टेंट जी। लिंक लिस्ट में। अच्छा, लिंक